जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का आज 11वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार से यम अर्जुन के मणिग्रीव और नल कुबेर को कैसे मुक्ति दी थी। यानी कि भगवान का सानिध्य, भगवान का चिंतन कभी विफल नहीं होता, हमेशा फल देता है। नारद जी ने उनको श्राप देते हुए कहा था, तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और इसी कारण तुम्हारे को भगवान का साक्षात्कार होगा। भक्तों, ये जो भगवान के साथ जुड़ना है और सांसों की माला से जुड़ना है, इसका बहुत बड़ा कारण है। और ये कारण ये है कि ये हमारे को तार जो है भगवान के साथ जोड़ देता है। जैसे आप देखिए, आपके पास मोबाइल है, आप उस मोबाइल को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए, जहाँ कहीं भी सिग्नल आ रहा होगा आपको कॉल वहाँ मिल जाएगी। भले ही उसके चार्जेस अलग होंगे, लेकिन कॉल आपको मिल जाएगी। जब एक मानव द्वारा निर्मित इंस्ट्रूमेंट हर जगह उसको उसकी कॉल मिल जाती, उसका नंबर मिल जाता है, तो हमारा जब चिंतन भगवान के साथ हो तो हमारा नंबर क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। खाली कई बार जैसे कॉल होल्डिंग में होती है, बीप करती है, टाइम लगाती है वहाँ पहुँचने में, वो समय का टाइम लैप्स हो सकता है। भक्तों, भगवान ने आज तक किसी को नाराज नहीं किया, हर एक भक्त को उन्होंने प्रसन्न किया है। लेकिन अगर भक्त उनके साथ चुतराई करता है,
सोचता मैं भगवान को ऐसे घुमा लूँगा और अपनी इच्छाएं पूर्ण करा लूँगा, तो वो विफल रहता है। आप यकीन मानिए, भगवान को आपकी प्रत्येक दुख, प्रत्येक इच्छा, किस वस्तु की आपके पास कमी है उनको मालूम है, और कब कौन सी वस्तु देनी है ये भी उनको मालूम है, और कितनी देनी ये भी मालूम है। तो फिर हम इस बात में समय क्यों बर्बाद करते हैं कि भगवान हमारे लिए ये कर दो, इसकी कमी है ये पूरा कर दो। हम मांगने में ही लगे रहते हैं। वो मांगना जो है वो भगवान कहते हैं ना, हमारे अंदर का अहंकार है। हम भगवान को याद दिलाते हैं, प्रभु आपको याद नहीं है कि मेरे पास इस चीज़ की, इस वस्तु की कमी है, मेरे को ये दुख है। जबकि भगवान तो हमारी आत्मा ही है, उनको तो हमारे को खुद स्वयं नहीं मालूम कि हम क्या हैं, लेकिन उनको सब मालूम है। भक्तों, इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब भगवान की लीलाएं आरंभ हो गई हैं। आप इन लीलाओं का आनंद लीजिए। जैसी टूटी फूटी वाणी है, उसमें हम ये लीला गाएंगे। फिर गाने की समर्थ तो सुखदेव जी में थी, हम संसारिकों में कहाँ है, फिर भी जो भी है हम प्रयास करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आज 11वें अध्याय का यहाँ आरंभ करते हैं, दशम स्कंद का। अथ एकादशो अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वृत्तासुर और बकासुर का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर के वृक्षों के पास आ गए। वहाँ पहुँचने पर लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी से बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके ये किसका काम है। ऐसे आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर वे कतार हो गए और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछी हो जाने के पर दूसरे ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर गए। हमने तो इसमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे, परंतु गोपों को बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष उखाड़ डाले, यह कभी संभव है? किसी के चिंतन में श्री कृष्ण की पहेली की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटे जा रहा है। वो हंसने लगे और जल्दी से जा कर के उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। देखिए भक्तों, ये लीला जो है तो गोपनीय है, लेकिन उजागर भी की, बच्चों ने देखी, लेकिन नंद बाबा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े वृक्ष, जो कहते हैं ना बड़े भारी वृक्ष जो हो जाते हैं बड़े बड़े, तो वो वृक्ष जो है जैसे बड़ का पेड़ होता है, उसका कितना मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ के पेड़ की तरह वो फैले हुए थे और उनको गिराना पॉसिबल नहीं था। लेकिन भगवान की शक्ति के आगे
वो एक ऐसे थे जैसे एक सुई को लगी हुई हो और वो खड़ी हो और उसको कोई नन्हा सा बालक छुए और वो गिर जाए। आगे कहते हैं सुखदेव जी, सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने और साधारण बालक के समान नाचने लगते थे, कभी भोले भोले अनजान बालक की तरह गाने लगते थे। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए, कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते, कभी दूसरी औधी तोलने की वाट रखकर उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। ये इस तरह की लीलाएं करते थे, कभी नाचने लगते थे। गोपियाँ उनको कहते हैं, अच्छा तू एक बार ज़रा ठुमका लगा के दिखा, तेरे को मैं एक छाछ का गिलास पिलाऊंगी। कोई कहती थी मैं तेरे को तो माखन खिलाऊंगी। तो त्रिलोकी नाथ जो थे उनको प्रसन्न करने के लिए सब कार्य करते थे। कभी बाट उठा लाते थे, यहाँ तक कि उनकी चप्पलें तक उठा लाते थे, खड़ाऊ भी उठा लाते थे। क्यों? कि उनकी भक्ति के आगे कहते हैं भगवान ने देखा कि इनकी इतनी महान भक्ति थी कि मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते करते ये मेरे से लीला करने के लिए, मेरा लीला का आनंद लेने के लिए, मेरा स्पर्श पाने के लिए इन्होंने उस मोक्ष को भी त्याग दिया, निकाल दिया था। तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए भगवान उनकी हर जो भी वो कहती थी गोपियाँ वो करते थे, क्योंकि भगवान के ऊपर एक प्रकार से ये भक्ति का ऋण था, उन गोपियों का ऋण था कि उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस, बलिदान दिया था। आप स्वयं सोचिए कि आप ऑलमोस्ट प्रवेश कर रहे हैं और आपको मालूम है कि अगर मैं प्रवेश कर जाऊंगा तो सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप वो मोक्ष छोड़कर फिर संसार में आ जाएं और उस संसार में आके गिर जाएं जहाँ भोगों में आदमी कभी भी लिप्त हो सकता है। वक्तों आगे गाथा भी आएगी कि भगवान के साथ रहने वालों को भी लोभ होने लग गया था और उन्होंने भगवान का रहस्य जान लिया था, उसके बावजूद भी उनको धन के अंदर प्रेम हो गया था। अब उनकी गति क्या हुई? कहते हैं उनकी गति हो सकता है लोभ की हुई हो या भगवान के अंतिम समय पे ध्यान करते हुए वो प्रभु के सानिध्य में मिल गए हों। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सी लीलाएं करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत वहाँ फल बेचने के लिए आई। जब फल बेचने के लिए आई तो उसने आवाज़ लगाई, फल ले लो, फल ले लो। तो भगवान ने कहा सबको फल मैं देता हूँ, तो ये कौन से फल दे रही है? तो भगवान भागे भागे आए। उसने बोला कि फल मेरे को देगी? तो वो जो औरत थी वो भगवान को देख के इतनी मोहित हो गई, उसके मन में आया मैं सारे फल इनको दे दूँ। बोले हाँ मैं देती हूँ। तो अच्छा मोल क्या है इसका? उसने कहा कि मेरे को अन्न ला दे और फल ले जा। भगवान अंदर गए, अपनी अंजलि में थोड़ा सा वो कहते हैं ना गेहूं के दाने हाथ में उठा लाए, चावल गेहूं के दाने उठा लाए। वो भागते हुए आए तो काफ़ी सारे गिर गए, थोड़े से बचे थे। उन्होंने कहा कि ये ले, ये तेरे लिए मैं लाया हूँ। उसने क्या करा, उसने कहा अरे आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया। इतना उसको प्रभु की तरफ प्रेम उमड़ा, उसका मन था कि कुछ भी नहीं दे तो भी फल ले ले, तो मैं इसको आज फल दे करके यही मेरा सौदा आनंदित हो जाएगा, यही मेरा प्रेम है। तो उसने भगवान से वो थोड़े से फल लिए और अपने टोकरे में, फलों के टोकरे में डाल दिए, एक साइड में पोटली सी बना के उसमें रख दिए और
जितने फल थे उसके पास उसने भगवान के दोनों हाथों में भर दिए और बाकी फल वहीं उनके चरणों में रख दिए, यानी कि उनको चढ़ा दिए। अब जब वो फल बेचने वाली घर पहुंची तो उसने टोकरा खोल नीचे उतारा तो क्या देखती है कि उसका टोकरा रत्नों से भरा हुआ था। तो उसको ख्याल आया, अरे ये क्या, ये तो मैं प्रभु के पास मिल के आ गई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। तो भक्तों को लिए प्रभु ऐसी ऐसी कृपा कर देते हैं कि थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए, थोड़े से प्रेम के लिए भक्तों को बहुत आनंदित करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तदंतर एक दिन यमराजु वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पे गए और खेल ही खेल में रम गए और रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, जो कृष्ण और बलराम जल्दी आओ, परंतु रोहिणी के पुकारने पे वे नहीं आए क्योंकि उनका मन खेल में लगा हुआ था। जब बुलाने पे भी दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा को भेजा और श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा ने जाकर के पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य हो कारण उनके स्तनों से दूध चो रहा था। वह जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। यशोदा मैया को हमेशा ये चिंता रहती थी कि वो कहीं कुछ जैसे बच्चे के लिए कि इसने खाया नहीं है, सुबह से खेल रहा है तो ये दुबला हो जाएगा, और माँ को हमेशा अपना बच्चा दुबला ही नज़र आता है, चाहे वो कितना ही पहलवान क्यों ना हो जाए। तो कहते हैं यशोदा मैया ने देखा कि ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो बलराम और श्याम को उसने दोनों को बाजुओं से पकड़ा और उठा करके नंद भवन में ले आए। कहते हैं कि सब देवी देवता उनके ऐसे दर्शन देखकर के त्रिलोकीनाथ को और शेषनाग को, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता, उनको ऐसे उठा करके लाए जैसे पुतले होते हैं छोटे छोटे, ऐसे उठा करके लेके आई। और इसको कहते हैं ये भक्ति की कृपा थी, यानी कि उस भगवान को उसने उठा लिया जिसने पूरे त्रिलोकी का स्वामी है। तो ऐसे ही कहते हैं उन्होंने बहुत सारी करी, लीलाएं करी। फिर एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने देखा कि मित्र थे, बड़े ज्ञानी गोप थे, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को मारने की बहुत सारी असुर आ रहे हैं। तो वो उपनंद जो थे उनसे बातचीत करके उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस गोकुल को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और वृंदावन चले जाते हैं। और वहाँ एक ऐसा वन है जहाँ पर हमारी गैया के लिए बड़ी घास है, फल फूल भी हैं, और हम सब आनंद से रहेंगे। और यहाँ पर अब ये भूमि जो है ये दूषित हो गई है। तो इस तरह से वो वहाँ से गोकुल से वृंदावन चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने नंदगांव वृंदावन में बसाया। कहते हैं अब जो भगवान थोड़े बड़े हो गए तो उनको बछड़े चुराने की आज्ञा मिल गई। एक दिन वो बछड़े चरा रहे थे तो वहाँ पर एक दैत्य भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से और बालकों को भी मारने की नियत से बछड़ा बन करके उसमें प्रवेश कर गया। भगवान ने उसको
देख लिया। उन्होंने बलराम को इशारा किया कि देखो, आज ये नया मेहमान मामा जी ने नया खिलौना भेजा है, आज इसकी नमो नमाया करनी है। तो बलराम जी ने भी इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन वो ऐसे बड़े प्यार से, जिसको बोलते हैं ना, पता ना चले, आपस में बातें करते करते बछड़े के पास पहुँचे और उन्होंने पूंछ सहित उसकी पिछली टांगें पकड़ करके घुमा के जब मारा केत के वृक्षों, तो वो बछड़े का दैत्य वाला शरीर बड़ा हो गया और वो कई पेड़ों को लेके गिर गया। फिर बालकों ने आकर के वृंदावन में ये सूचना दी कि आज कन्हैया ने एक बहुत बड़ा दैत्य को नमो नमाया किया है। और इसी तरीके से उन्होंने फिर बछड़ों के साथ घूमते, उनको खिलाते पिलाते, कभी जल पिलाते, कभी कुछ बच्चों के साथ अनेकों खेल खेलते और सबको आनंदित करते थे। कहते हैं एक दिन वो बछड़े चुराने गए तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा भारी बगुला सामने बैठा है और वो समझ गए कि ये असुर मामा जी का भेजा हुआ है, बकासुर इसका नाम है, और ये इसलिए आया है कि ये मेरा नमो नमाया करे। तो कहते हैं पहले तो उसने भगवान को चोंच मारने की कोशिश की, लेकिन चोंच लगी नहीं। भगवान कभी इधर हट जाए, कभी उधर हट जाए। हार करके उसने भगवान को चोंच में पकड़ के निगलने की ट्राई की। जैसे ही निगलने की ट्राई की तो भगवान ने अपने अंदर से हीट उत्पन्न कर दी, अग्नि उत्पन्न हो गई। जब अग्नि उत्पन्न हो गई तो उसने चोंच खोल दी और भगवान वहाँ से बाहर निकल आए और उसकी चोंच पकड़ के दो ठोर ऐसे करके उसको फाड़ करके उसकी नमो नमाया कर दी। तो बालकों ने आकर के बताया कि आज तो कन्हैया जो है मृत्यु के मुंह से बाहर आया है। गोपों ने बहुत इससे भयभीत हुए और भयभीत होने से उन्होंने उनकी पूजा कराई और ब्रह्मवेता महात्माओं से उनके जो वचन थे उनसे आशीर्वाद दिलाया कि किसी इसके कैसे संकट आ गए हैं। बड़े घबराते थे कि भगवान पे कैसे संकट आ रहे हैं और ये बार बार मृत्यु के मुंह में जाकर के ये बच जाता है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु की बहुत कृपा है। इस तरह से उन्होंने बहुत भगवान की पूजा पाठ कराए। फिर कहते हैं अब यहाँ पर 11वें अध्याय का विश्राम होता है और 12वां अध्याय आरंभ होता है आगासुर का उद्धार। कहते हैं परीक्षित, एक दिन नंद बाबा श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बजाते मधुर मनोहर ध्वनि अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात बताते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे वज्रमंडल से निकल पड़े। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने ये प्रोग्राम बनाया कि आज हम पिकनिक करेंगे, वन भोजन करेंगे और सब अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले कर के आए। तो सब बच्चे सवेरे अपनी माँ से कुछ न कुछ ले कर के चल पड़े और जो भी कोई खीर ले ली, किसी ने माखन ले लिया, किसी ने कुछ भाजी ले ली, किसी ने लस्सी ले ली, किसी ने छाछ ले ली। ऐसे अनेकों, हर बच्चे ने एक एक वस्तु ले ली और सब के सब वन के उधर चलने लगे। जब वन के वहाँ जाने लगे तो बड़े बच्चे जो थे वो कहते हैं, वो एक बालक बोलता है, अरे देखो तो सही, कोई असुर हमें पकड़ ना ले। वो कहे कैसे पकड़ लेगा, कन्हैया है ना हमारे साथ, इसके होते हुए असुर भी भाग जाएगा और उसकी नमो नमाया भी हो जाएगी, हमें क्या डर है। ऐसी बातें करते हुए भगवान का ही वो चिंतन कर रहे थे, भगवान की ही लीलाएं गा रहे थे और उन्हीं की प्रशंसा करते हुए थे। तो क्या देखते हैं कि वन के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है। तो वो बोले, अरे कल तो हम आए तो यहाँ तो कोई गुफा नहीं थी, तो आज ये गुफा कहाँ से आई।
चलो इस गुफा में रमन करके आते हैं। तो वो घूमने के अंदर उसने कहा कि कहीं ये असुर ना हो। अरे असुर की क्या मजाल है, असुर होगा तो कन्हैया है ना, हमें बचा लेगा। ऐसे बातें करते करते वो गुफा में प्रवेश करने लगे तो क्या देखते हैं कि वहाँ से गर्म हवा आ रही है। अरे ऐसा लगता है कोई जो सन्यासी हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो हवन कर रहे हैं। हवन की गर्म हवा आ रही है। और वो सांप के दांत देख कर के बोलता है, अरे यहाँ तो एक खूंटी लगी हुई है, तो यहाँ पर अपनी पोटलियाँ टांग देते हैं, ताकि यहाँ पर पोटलियाँ टांग करके अंदर जाना चाहिए। अब भगवान कहें देखो ये सांप है और उनको पता ही नहीं है कि ये सांप को अंदर बछड़ों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और सारे के सारे बालक प्रवेश कर गए। और आगासुर जो पूतना का भाई था, वो इंतज़ार कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आए और मैं मुंह बंद करूं। लेकिन हुआ क्या, जब भगवान ने देखा कि अब इनका तो कोई तरीका नहीं है, कोई ये तो मेरे ही सहारे गए हैं, तो भगवान भी उसके अंदर चले गए। अंदर चले गए, आगासुर ने मुंह बंद कर लिया तो भगवान ने अपना शरीर इतना फुला दिया कि उसकी नमो नमाया हो गई। और कहते हैं फिर भगवान ने अपनी कृपा में इस दृष्टि से उन बालकों को पुनः जीवित कर दिया। वो आगासुर के अंदर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उनको फिर पुनः जीवित कर दिया। और सब बालक जो थे उनको ऐसे लगा कि हम अभी अंदर घुसे और वैसे ही हम बाहर आ गए। तो कहते हैं क्या हुआ कि आगासुर के जो प्राण थे वो आकाश में चमचमा रहे थे। और जैसे ही भगवान बाहर निकले उसके मुख में से, वैसे ही उसकी आत्मा जो थी वो भगवान में प्रवेश कर गई। ये था आगासुर मोक्ष। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। यानी कि भगवान ने केवल भक्तों का ही उद्धार नहीं किया, असुरों का भी उद्धार किया। भगवान ने कभी अंतर नहीं किया कि ये असुर है, ये भक्त है या ये दूसरी जाति का है। उन्होंने कभी किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं किया। इस तरह से भक्तों, भगवान कहते हैं ना, गरीब से गरीब के घर का भी भोजन कर लेते हैं। अब इसके जो आगे की गाथा है भक्तों, उसके अंदर क्या हुआ कि भगवान जब बाहर आए फिर वो भोजन करने बैठे तो बछड़े गायब हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी को शंका हुआ है कि ये ब्रह्म भी हैं कि नहीं, क्योंकि ये उनके हाथ से भोजन खा रहे हैं जो कहते हैं ना अछूत जिनको कहा जाए, कभी नहाए ही नहीं, ऐसे बालकों के हाथ से मुंह से उनके मुंह पे लगी हुई खीर है उसी को उंगली से लगा करके चाट लेते हैं। ये ऐसा भ्रम कैसे हो सकता है? भ्रम को तो बहुत पवित्र होता है। उनको एक शंका हुआ है तो उन्होंने क्या करा, पहले बछड़े छिपा दिए। भगवान ने कहा मैं बछड़े लेके आता हूँ। जब बछड़े लेकर के आए तो पालक छिपा दिए, तो समझ गए कि ये ब्रह्मा की करतूत है। तो उन्होंने अपने उतने ही रूप धारण कर लिए, उतने ही बालक बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। और सब जैसे ही वो वहाँ गए, वो अपनी अपनी गऊओं के पास पहुँच गए और उनको दूध पीने लग गए। जो बालक माताओं का दूध पीते थे वो माताओं का दूध पीने लग गए। अब सबको ये लगे, प्रेम बहुत उमड़ आया कि ये क्या हो गया। अब ये बहुत अजीब घटना हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ चिंतन कम और अपने बालकों में ज़्यादा, क्योंकि वो भी भगवान बने हुए थे। तो इस तरह से कहते हैं कि एक दिन बलराम जी ने उस लीला का रहस्य पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। आइए भक्तों, आज हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो इसके आगे का गाथा का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम,
मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।